मीना और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ काफी समय से थे। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। अरे अमित, अब हम दोनों कब साथ रहेंगे? आप मुझे शादी करके कब ले जाओगे अपने घर? बस एक बार मेरा करियर बन जाए। वो तो आप कर ही लोगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह इतना आसान नहीं है मीना, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत पैसे कमाने हैं, फिर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मगर जल्दी करो, वरना मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। मीना, आज तो ऐसा बोल दिया, अगर दोबारा ऐसा बोला तो मुझसे कभी बात मत करना। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं क्या तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? और हाँ, पापा ने आज तुम्हें मिलने के लिए घर बुलाया है, चलो मेरे साथ। तो तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो? जी अंकल, कितना कमा लेते हो? अब तक तो मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और पार्ट टाइम एक कैफे में काम कर रहा था, जहां मुझे गुजारे के लायक पैसे मिल जाते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता हूं जो मेरी बेटी को सुखी रखे और उसकी हर ख्वाहिश और जरूरतों को पूरा कर सके और वह भूखी ना मरे। क्या तुम कैफे में काम करके मेरी बेटी को सुखी रख सकोगे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकोगे? नहीं अंकल, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपकी बेटी को सुखी रखूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। बेटा, हमने दुनिया देखी है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर तुमने इस 1 साल में 10 लाख रुपए कमा कर दिखाए तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में खुशी से दे दूंगा। ठीक है अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर अमित ने मीना से कहा, मीना, अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे शहर जाना होगा और कुछ बड़ा करना होगा। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही बहुत सारे पैसे कमाकर वापस आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। हाँ अमित, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, मैं आपका इंतजार करूंगी और आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करूंगी। और अमित शहर चला जाता है और वहाँ पर बहुत मन और लगन से काम करता है और अच्छे पैसे भी कमाने लगता है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन अमित के दोस्त का फोन आता है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप अब तक हमारी वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही और आने वाली वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अरे अमित सुन, बहुत ही बुरी खबर है तेरे लिए। अरे यार, मीना ने तो शादी कर ली। क्या? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मीना मेरे सिवाय किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। अरे पागल, उसने मुझसे वायदा किया है कि जब तक मैं गांव वापस नहीं आता वह मेरा इंतजार करेगी। अरे नहीं अमित, उसकी तो कल ही शादी हो चुकी है, मैं सच बोल रहा हूँ। और अब तू खुद को संभाल। और हाँ, सुना है उसका जो पति है बहुत पैसे वाला है और शायद इसीलिए उसके पिता ने उसकी शादी उस आदमी से कर दी होगी। और यह बात अमित को पूरी तरह तोड़ देती है और वह बहुत रोता है। अब समझ में आया कि मीना के पिता ने मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ धोखा किया है। और मीना, वो तो मुझसे प्यार के वायदे करती थी, उसने भी मुझे धोखा दिया। फिर अमित बहुत मेहनत करता है और शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। जो दिल में भरा तूने, देखेगी उस ज़हर को। और फिर अमित मीना के हस्बैंड के कंपनीज को खरीदना शुरू कर देता है और इसी टेंशन के कारण मीना के हस्बैंड का देहांत हो जाता है और मीना की परिस्थिति बिगड़ने लगती है और वह काफी गरीब हो जाती है, क्योंकि ना तो अब उसके पास कोई कंपनी थी और जो कुछ भी बचा कुचा था वह बैंक वालों ने जब्त कर लिया था। और ऐसे ही फिर मीना की तबीयत खराब होने लगती है, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह दवाइयाँ खरीद सके।
वह अपनी बीमारी की हालत में अपने घर पर ऐसे ही पड़ी रहती है। फिर एक दिन वह अमित को फोन करती है। आज मेरी याद कैसे आई? मुझे छोड़कर किसी और से शादी की थी ना तुमने? तुझे पैसा प्यारा था ना? देख, आज वही पैसा तुझे मेरे पास लाया है। यह सब सुनकर मीना फोन काट देती है और अपने मन ही मन काफी रोने लगती है। और ऐसे ही फिर एक दिन मीना की मौत हो जाती है। फिर एक दिन मीना की फ्रेंड अमित के घर जाती है। अब तो बहुत खुश होगे ना तुम? अब तो मीना भी नहीं रही। मीना ने मुझसे वायदा लिया था कि किसी को कुछ बताना मत, लेकिन अब तुम सच सुन ही लो। मीना ने खुद की मर्जी से शादी नहीं की थी। अरे वो तो रोज रोती थी। उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर दी थी। वह तो तुमसे ही शादी करना चाहती थी, मगर उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह यह शादी नहीं करेगी तो अमित को मार देंगे। अरे उसने तो तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, मगर तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दी। मगर तुमने तो उसका आखिरी पल में भी साथ नहीं दिया। और यह सब सुनकर अमित बहुत दुखी हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मगर अब इतना पैसा होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पछताने के, क्योंकि मीना अब बहुत दूर जा चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।